हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड। द वर्ड हेट्रोज मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफी मीन्स रिफर्स टू न्यूट्रिशन। हेट्रोज का मीनिंग होता है अदर्स और ट्रॉफी जो है वो उसका मीनिंग होता है न्यूट्रिशन। दस हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। हेट्रोट्रॉपिक का मीनिंग क्या हो गया? न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर्स। In heterotrophic nutrition, the organism cannot make or synthesize its own food from the inorganic raw materials like carbon dioxide and water, and uses the food made by autotrophic organism directly या indirectly. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उस तरह से। Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food. ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल से और ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए। All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स एंड अदर हेट्रोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉप्स वो एनिमल्स हैं जो कि या तो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि आप डियर को देखिए वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है फूड के लिए, और वहीं टाइगर को देखिए तो वो दूसरे हेट्रोट्रॉप्स पर डिपेंड है फूड के लिए, या ब्राउन बियर को देखिए वो फिश खा रहा है, दूसरा हेट्रोट्रॉप्स खा रहा है। द ऑर्गेनिज्म्स हैविंग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और हेट्रोट्रॉप्स। और वो ऑर्गेनिज्म्स जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स, नहीं तो हेट्रोट्रॉप्स। 3 टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को 3 भाग में बांटा गया है। एक है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिज्म एंड पैरासाइटिज्म 3 भाग में बांट दिया गया है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। आइए हम लोग सभी की चर्चा बारी बारी करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा नाम है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्लियर? इसी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग ऑल्सो क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड्स। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है एक ऐसा तरह का न्यूट्रिशन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किए जाते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जैसे कि डेड प्लांट्स का, प्लांट्स डेड कर गया है तो उस पर, या डेड एनिमल्स, या रोटन ब्रेड, खराब ब्रेड है, ब्रेड सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उन सब चीज़ों पर आश्रित जो रहते हैं ऑर्गेनिज्म और उनसे भोजन लेते हैं, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सैप्रो मीन्स रोटेन, सो ए सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ड्रॉन इट्स फूड फ्रॉम रॉटिंग वुड ऑफ डेड एंड डिकेइंग ट्रीज, rotten leaves, dead animals and household wastage like rotten bread etc. कोई भी चीज जो खराब हो रहा है, सड़ रहा है, डेड हो गया है, उनसे सैप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द ऑर्गेनिज्म्स हैविंग सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। और वह ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स।
जैसे मशरूम को देखिए, फंजस हैड सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना। डेड डिकेइंग, एक तो मृत है, दूसरा खराब है, तीसरा सड़ा हुआ है, खराब हो रहा है। वैसे प्लांट्स पर ये मशरूम आपको ग्रो करते हैं। तो ये न्यूट्रिशन कैसा है? सैप्रोट्रॉफिक। फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट एंड मेनी बैक्टीरिया आर सैप्रोफाइट्स। फंजाई देखिए, क्या देखिए, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, ईस्ट, ये सब क्या है, और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं। वी नो दैट फंजाई एंड बैक्टीरिया आर ए काइंड ऑफ प्लांट्स, हम लोग जानते हैं कि फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो एक तरह का प्लांट्स है। सो वी कैन ऑल्सो से दैट, इसलिए हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स। सैप्रोफाइट्स क्या हैं? प्लांट्स हैं। विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो कि भोजन के लिए आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं किसको? डेड, मृत, और डिकेइंग, जो बर्बाद हो रहा है, सड़ रहा है, खराब हो रहा है, उस ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दैट मीन्स सैप्रोफाइट्स आर द प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। The saprophytes break down the complex organic molecules present in dead and decaying organic matter and convert them into simpler substances outside their body. Saprophytes क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं, जो मृत पेड़ है, जो मृत जानवर है और वो खराब हो रहा है, वो उसको अपने शरीर के बाहर ही, शरीर के अंदर नहीं, सैप्रोफाइट्स अपने शरीर के अंदर नहीं, सैप्रोफाइट्स अपने शरीर के बाहर ही उसको क्या करता है? तोड़ता है, ठीक है, सिंपलर सबस्टांस में, और उसके बाद उसको वो ग्रहण करता है। दीज सिंपलर सबस्टांसेज आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय सैप्रोफाइट्स एज देयर फूड, और उसके बाद वह सैप्रोफाइट्स उसे एब्जॉर्ब करता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी डेड डिकेइंग मैटर है, उसे वो क्या करता है कि अपने शरीर के बाहर ही उसे तोड़ देता है, उसे सिंपलर सबस्टांस में तोड़ता है, और उसके बाद फिर उसको वो ग्रहण करना शुरू करता है। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैप्रोफाइट्स। सेकंड है पारासाइटिक न्यूट्रिशन। The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. Parasitic nutrition एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि जिसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कर जाता है, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो प्रवेश करता है उसे कहते हैं होस्ट, और बिना उसे मारे हुए, बिना उसे किल किए हुए वो जीवित ही रहता है, उसको सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और उससे भोजन जीवन पर्यंत ग्रहण करते रहता है। दैट पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड अ पैरासाइट, जो ऑर्गेनिज्म फूड ग्रहण करता है उसे पैरासाइट कहते हैं। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द होस्ट, और जिस बॉडी से वो अपना फूड लेता है उसे क्या कहते हैं? आपको होस्ट। जैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, और ह्यूमन का जो पेट है, उस पेट में रहता है राउंड वॉर्म, ठीक है, उसके पेट में रहते हैं क्या? राउंड वॉर्म रहते हैं। और तो इस राउंड वॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? इस राउंड वॉर्म को कहेंगे हम लोग पैरासाइट। ये राउंड वॉर्म है जो कि पैरासाइट है, और ये जो ह्यूमन है वो क्या है? होस्ट है, क्योंकि इसी के घर पर जाके ये पैरासाइट रह रहा है। ये पैरासाइट हो गया जो कि होस्ट के यहाँ रहता है और उसके यहाँ आतिथ्य स्वीकार कर रहा है और उसके अंदर भोजन ग्रहण कर रहा है। लेकिन यह पैरासाइट क्या करता है? इस तरह से भोजन ग्रहण करता है कि यह होस्ट है जो कि मरे नहीं, यह जिंदा रहे, ठीक है, उसे कुछ हानि पहुंचाता है लेकिन उसे किल नहीं करता है। ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल which feeds on another living organism called its host. पैरासाइट क्या होता है?
एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फीड्स करता है अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, जिसे कि हम लोग कहते हैं होस्ट। ए पैरासाइट रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट इन रिटर्न। पैरासाइट जो है वह होस्ट से तो भोजन लेता है, फूड लेता है, लेकिन उसके एवज में वह होस्ट को कुछ देता नहीं है। ए पैरासाइट यूजुअली हार्म्स द होस्ट। जनरली पैरासाइट जो है वो होस्ट को हानि ही पहुंचाता है। द होस्ट में बी ए प्लांट और एन एनिमल, और होस्ट प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज which affect mankind, his domestic animals like dogs and cattle and his crops are caused by parasites। अधिकांश जो रोग हैं, डिजीजेज हैं, जो कि हमारे को, मनुष्य को और हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको जो हानि पहुंचाते हैं वो पैरासाइट्स ही हैं। Parasitic mode of nutrition is observed in several fungi, bacteria, a few plants like Cuscutta, Amarbel, and some animals like Plasmodium and roundworms। जितने भी एनिमल्स हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी होस्ट में जा करके रह करके, वो सारे के सारे पैरासाइट हैं। जैसे कि बहुत सारे फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, कुत्ता अमरबेल है जो कि पेड़ों पर चढ़ जाता है और पेड़ को, ट्रीज को खराब करता है। प्लाज्मोडियम है, राउंड वॉर्म्स है जो कि हमारे को प्रॉब्लम देता है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया हो जाता है। तो ये हैं क्या, पैरासाइट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम विच काउजेज मलेरिया डिजीज इज ए पैरासाइट। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम जो से क्या होता है, मलेरिया होता है, वह भी पैरासाइट है। राउंड वॉर्म विच काउजेज ए डिजीज इन ए मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैटल इज ऑल्सो अ पैरासाइट। राउंड वॉर्म जो कि मैन में और डोमेस्टिक एनिमल्स में रोग प्रदान करते हैं वो भी आपका क्या है, पैरासाइट है। Roundworms live inside the body of man and his domestic animals. Several fungi and bacteria and plants like Cuscutta, Amarbel are also parasite. Some of other examples of parasite are ticks, lice, leeches and tapeworms. थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, सॉलिड फूड पर से भोजन ग्रहण करना। विच में बी ए प्लांट प्रोडक्ट और एन एनिमल प्रोडक्ट, या तो वह प्लांट प्रोडक्ट रहेगा या एनिमल प्रोडक्ट रहेगा, उससे भोजन ग्रहण करने को हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। The holozoic nutrition is that nutrition in which an organism takes the complex organic food materials into its body by the process of ingestion। होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जो फूड मटेरियल्स है उसको शरीर के अंदर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इनगेशन, जिस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इनगेशन। फूड को शरीर के अंदर ग्रहण करने के प्रोसेस को कहते हैं इनगेशन। द इंगेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, और फिर उस इंगेस्टेड फूड का डाइजेशन होता है, एंड देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल्स के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन होता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और वह फूड का पार्ट जो कि अनडाइजेस्ट रहा और अनएब्जॉर्ब्ड रहा उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ इगेशन, जिस प्रोसेस को कहते हैं इगेशन। इगेशन प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इनगेशन प्रोसेस के द्वारा फूड को शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर लिया जाता है। द ह्यूमन बीइंग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव ए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ह्यूमन और अधिकांशतः जितने भी अधिकांश जानवर जो भी हैं, एनिमल्स हैं, वो सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स जैसे हम लोग कह सकते हैं मैन, कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लायन, बियर, जिराफ, फ्रॉग, फिश एंड अमीबा, ये सब के सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही शो करते हैं। आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखिए जानवर को,
अदर एनिमल्स को देखिए, सभी के सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं।